नमस्कार दोस्तों, आप देखना चालू कर चुके हैं राजनांदगांव टाइम्स। लोकेशन ऑफिसर रजत दुबे की मनमानी नहीं करने देंगे, शमसुल आलम। राजधानी में किसी कर्मचारी के ऊपर अत्याचार नहीं सहन करेगी जोगी कांग्रेस शमसुल। आज जनता कांग्रेस छत्तीसगढ़ जोगी जिलाध्यक्ष ने राजनांदगांव आबकारी विभाग में पदस्थ राजदीप कंपनी के लोकेशन ऑफिसर, डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर, फील्ड अफसर रजत दुबे पर कार्यवाही करने अपर कलेक्टर श्रीमती इंदिरा तोमर व श्रम अधिकारी संजय सिंह को कलेक्टर के नाम से ज्ञापन सौंपा है। शमसुल ने बताया कि रजत दुबे के संरक्षण में अवैध मदिरा का कार्य पूरे जिले में बिना किसी डर के चल रहा है। दुकानों में अत्यधिक मात्रा में कोचियाओं को दारू दिलाना, जिससे जिले में हर गली मोहल्ले में दारू का अवैध कारोबार बिना किसी डर के पनप रहा है। जिसे रोकने के लिए आबकारी विभाग के सहायक आयुक्त आबकारी जिन सुपरवाइजरों को सालों से एक ही भट्टी में जमे थे, उनका ट्रांसफर दूसरे जगह में किया था, लेकिन रजत दुबे ने कुछ ही दिनों में इनको वापस उसी भट्टी में ला दिया, जिससे उनका अवैध कारोबार वापस चालू हो सके। जिसके लेटर संलग्न है। पुराने लड़कों को निकालना और नए अपने लड़कों को लाखों रुपए लेकर भट्टी में लगाने का आरोप भी दुबे के ऊपर है। दो महीनों से पेमेंट नहीं किया ताकि लड़के अवैध दारू बेचने के लिए मजबूर हो। बिना शैक्षणिक योग्यता के सुपरवाइजर नियुक्त करना, कोचियागिरी में जेल गए लोगों को वापस सुपरवाइजर बनाना जैसे अवैध कार्य कर रहा है। प्रकरण की गंभीरता से जांच करा के रजत दुबे को ब्लैक लिस्ट कर राजनांदगांव को अवैध दारू के षड्यंत्र से मुक्त कराने की बात कही। तत्काल प्रभाव से कार्यवाही न किए जाने पर जोगी कांग्रेस अवैध शराब के खिलाफ उग्र प्रदर्शन करेगी, जिसकी जवाबदारी शासन प्रशासन की होगी। ऊपर कलेक्टर ने गंभीरता से इस विषय में कार्यवाही करवाने की बात कही। इस अवसर पर जिला अध्यक्ष शमसुल आलम के साथ जिला उपाध्यक्ष कुणाल सिंह, जिला महासचिव नमन पटेल, अजीत जोगी युवा मोर्चा शहर अध्यक्ष बिलाल सोलिन खान, जिला सचिव शुभम भारधारे, ऋषभ रामटेके, भूपेश साहू, दीप जैन सिंह आदि कार्यकर्ता उपस्थित थे। आइए देखते हैं खबरों में क्या है खास। बने रहिए हमारे साथ और जिले से जुड़ी सभी खबरों के लिए हमारा चैनल लाइक और सब्सक्राइब कीजिए और हमारे इंस्टाग्राम पेज को जरूर फॉलो करें। संवाददाता विश्वनाथ देवांगन के साथ कैमरामैन और एंकर आरती राव। नमस्कार। कलेक्टर ऑफिस ज्ञापन देने आए थे, किस विषय में ज्ञापन दिए और क्या बात? जैसा कि एक दिन पहले मैंने प्रेस वार्ता की थी प्रेस क्लब में, उसमें मैंने 4 पॉइंट रखा था। एक तो पुलिस भर्ती को लेके, पर मुख्यतः मैं आऊँगा मैं मेन विषय जो आज का है, जो आबकारी विषय, आबकारी विभाग का जो विषय है, आबकारी विभाग के राजदीप कंपनी के लोकेशन ऑफिसर रजत दुबे द्वारा जिस तरीके से कर्मचारियों को बाहर निकाल दिया गया, कर्मचारियों के ऊपर अत्याचार किया गया। जैसा कि आप जान रहे होंगे, हाल ही में एसपी साहब ने कुछ आबकारी के मुद्दों को कोचियागिरी बंद करवाने के लिए संज्ञान में लिया था, तो उनकी बात को सुनते हुए आबकारी अधिकारी श्री यदुवंदन राठौर ने जितने भी सुपरवाइजर थे भट्टी के, उसको इधर से उधर ट्रांसफर कर दिया था, जिनके ऊपर शक था कि ये कोचियागिरी में सहयोग करते हैं। अब कुछ दिन बीत जाने के उपरांत रजत दुबे, जो कि मुझे ऐसा लगता है कि चाहते हैं कि कोचियागिरी हो, जो कोचियागिरी करवा रहे हैं, अपने कुछ सुपरवाइजरों से उनका ट्रांसफर कर दिया। जैसे कि उदाहरण के लिए, जिसको साहब ने अर्जुनी से टेढ़ेसरा भेज दिया था सुपरवाइजर को, उसको रजत दुबे ने साहब की आंखों में धूल झोंक के डोगर गांव ले आया और उसके बाद कंटिन्यू चल रही है ये कोचियागिरी। जो कि रमन सिंह जी, जो कि पूर्व मुख्यमंत्री हैं, आज विधानसभा अध्यक्ष हैं, उन्होंने बोला था कि राजनांदगांव में कोचिया नाम का प्राणी दिखाई नहीं देगा। ये सीधा उनके ऊपर टारगेट है कि भाजपा सरकार पिछले 3 साल के मुख्यमंत्री, मतलब 3 बार के मुख्यमंत्री, 15 साल से अब 20 साल हो गया विधायक, और उनके बोलने के बाद भी यार कोचियागिरी राजनांदगांव में चल रही है, तो ये मुनासिब नहीं। दूसरी बात, जब उन्होंने अपने कर्मचारियों को कोचियागिरी करने के लिए मजबूर किया और कर्मचारी जब कोचियागिरी के लिए मजबूर नहीं हुए, तो उन्होंने उन्हें बाहर निकाल दिया और 2 महीने उनका पेमेंट रोक के रखा, ताकि शायद अपने पेमेंट के लिए, कोचियागिरी के लिए मेरी बात को मान जाए। आज वो बाहर हैं, 2 महीने से उनका पेमेंट नहीं मिला। ऐसे पूरे कर्मचारी हैं, सुपरवाइजर और जितने पुराने लोग हैं उन्हें हटा दिया गया और उनके आवाज में नए लोगों को
जहां तक सूत्रों से जानकारी मिली कि पैसा लिया गया है और नए लोगों को रख लिया। और मेन पॉइंट आखिरी ये है कि हर भट्टी से ये तो चल रहा है, साथ ही साथ जो सुपरवाइजर हैं, जो उनको क्वालिफिकेशन होनी चाहिए नौकरी में रखने के लिए ग्रेजुएशन की, कई सुपरवाइजर और ऐसे कई कर्मचारी हैं जो 10वीं और 12वीं पास हैं, उसके बावजूद भी आज भी उनको यहां रखा गया। इससे साफ साबित होता है कि इन लोग पैसा लेकर के कर्मचारियों को रख रहे हैं। आज आपने ज्ञापन दिया, क्या लगता है आपको, आपकी मांग पूरी होगी? मांग पूरी होगी नहीं, मांग पूरी करना पड़ेगा। हम सरकार के खिलाफ हैं और हम जनता के साथ हैं। हमें कोई पद का, किसी सत्ता का कोई लोभ लालच नहीं है। आज तक संघर्ष कर रहे हैं और जीवन भर अपने राजनांदगांव की जनता के लिए और छत्तीसगढ़ महतारी के लिए संघर्ष हम करेंगे। और नहीं होगा तो ऐसा उग्र प्रदर्शन होगा जिसको कभी सरकार ने सोचा नहीं होगा। इसकी सारी जवाबदारी शासन प्रशासन की होगी। आपका नाम? शमशुल आलम, जिला अध्यक्ष जनता कांग्रेस छत्तीसगढ़, जोगी, राजनांदगांव।